लक्ष्मी एक बैग लेके गई थी और तो सारे बैग लेके आई है। मैं एक बैग लेके जाती हूँ और 10 बैग बन जाते हैं आते आते। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। खाना खा के जाना। खाना खा जाना। दादी को मारा है ना, तुझसे बात नहीं करनी है। दादी को मारा है ना? नहीं, तुमने मारा है दादी को। अब ऐसे कोई फायदा नहीं है दादी को प्यार करने का, कोई फायदा नहीं है। दादी बात ही नहीं करेगी अद्दू से, नहीं करेगी दादी बात। और तो दादी को मारा है ना तुमने हाथ में? नहीं, दादी को मारा है हाथ में। क्या नहीं? अब लेकिन तुमसे बात नहीं करेगा कोई भी। देखो कैसे पटा रहा है दादी को, देखो कैसे पटा रहा है। कोई फायदा नहीं है, मैंने बोला फायदा नहीं है। मम्मी मत करो इससे बात, मत करो, मत करो इससे बात। क्यों 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 दे रहे हो चुम्मी? ये लो, पट गई दादी, पट गई दादी। ज्यादा देर नहीं रह सकती है। अद्दू पटा लिया दादी को। अद्दू क्यों दादी को परेशान कर रहे है? फिर से सॉक्स निकाल दिया। क्यों सॉक्स निकाला? क्यों निकाला? अभी दादी ने पहनाया था ना, पहनाया था ना अभी दादी ने। हाँ मम्मी, कर दो पिटाई, पिटाई कर दो अद्दू की, अद्दू की पिटाई कर दो। इतनी बदमाशी, दादी को परेशान करता रहता सारा दिन। कोई फायदा नहीं है मुंह छुपाने का। क्यों सॉक्स निकाल? दादी को पहनाया है। तो दादी ने अभी पहनाया था ना, फिर क्यों निकाल के फेंका सॉक्स? दादी को पहनाया है। दादी को पहनाया? हाँ। पहनोगे सॉक्स? चलो बुआ पहना दे सॉक्स। ये। चलो आ जाओ, चलो उठो। अरे वाह, आज हमें तीसरा दिन है और हम तीसरे दिन में फिर चांदनी चौक का चक्कर कटने जा रहा है। तो आज सारी फैमिली हम जा रहे हैं चांदनी चौक। तो बता दो कहाँ जा रहे हैं? अभी तो बता रहे थे कहाँ जाना है। कहाँ जा रहे हैं तू? चांदनी चौक। ये देखो, आने दो, चलते हैं। तू भी आ रहा है? क्यों निकाल देते मास्क? हैं? बार बार मास्क निकाल रहे हो। मास्क पहन लो। दादी से चिपका हुआ। तो अद्दू यहाँ पे दादी के साथ खूब गप्पे कर रहा और खूब बदमाशी कर रहा था। बहुत परेशान किया उसने मेट्रो में। एक तो बच्चे के साथ मेट्रो में जाना, वो भी थोड़ा कोविड था उस टाइम बहुत, तो बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। बट अद्दू बहुत परेशान कर रहा था कंटिन्यू। तो इस बार हमारा चांदनी चौक जाने का पर्पज़ था कि हमारी जो दुल्हन है, मतलब छोटे भाई की जो वाइफ है मेरी भाभी, उसके लिए हमें साड़ियाँ खरीदनी थी, बहुत सारे कपड़े खरीदने थे। तो बेसिकली हम उस चीज़ को बोलते हैं डाल, दुल्हन का डाल सजाना। तो उसमें हम लोग को बहुत सारी चीज़ें दुल्हन के लिए जाती हैं घर से, मतलब A to Z। तो यहाँ पे हम लोग उसकी तैयारी पे निकले हुए थे आज चांदनी चौक, जिसमें हमें मम्मी की भी ज़रूरत थी, तो इसलिए मम्मी भी साथ में आई हुई थी। और बहुत सारे हमें साड़ियाँ भी खरीदनी थी, कुछ रिलेटिव्स के लिए देने लेने के लिए भी चाहिए थी। तो चांदनी चौक बेसिकली ये नहीं है कि सिर्फ सस्ती चीज़ों के लिए है। यहाँ पे आप मतलब A to Z, मतलब जो डिज़ाइनर कलेक्शंस हैं वो भी आपको इस मार्केट में मिलेगा। बहुत प्राइस भी सही होगा, वो आप पे डिपेंड करता है आप कितना बार्गेनिंग करके उसको करेक्ट करवा सकते हैं। तो इस बार क्या था कि वह जहाँ से हम डेली जाते थे चांदनी चौक, वही रास्ता खुल चुका था। तो अद्दू के साथ जा रहे हो और वो बहुत एक्साइटेड है। तो हम हर बार, जैसे कि मेरी वेडिंग में या मेरी भाई की, बड़े भाई की शादी में, हमने ज़्यादातर साड़ियाँ जहाँ से ख़रीदी, सबसे पहले हम सोच रहे थे उसी शॉप पे जाते हैं, साड़ियाँ कलेक्ट करते हैं, क्योंकि हमें वहाँ ज़्यादातर मतलब साड़ियाँ पसंद आ जाती है और काफ़ी अच्छे डिज़ाइंस और पैटर्न उनके पास होते हैं जो आजकल ट्रेंड में चल रहे हैं और हर जगह आपको मिलेगा। चांदनी चौक के मार्केट में आपको कोई भी चीज़ लगातार नहीं मिलती है। हर मंथली, हर सीज़न में बहुत इनका डिज़ाइन पैटर्न चेंज होता है और बहुत ही ऑसम होता है। तो ये पूरी की पूरी लाइन आप देख सकते हो कि सूटों का कलेक्शन है। यहाँ पे हर तरह का सूट आपको मिलेगा और कब पैटर्न और डिज़ाइन चेंज हो जाता है कोई भरोसा नहीं रहता यहाँ पे। बट
बहुत ही अच्छे सूट मिलते हैं। अगर आप उनको मतलब अपनी नज़र से देख पाओ तो बहुत कलेक्शंस यहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग अंदर आ चुके हैं मेन मार्केट के अंदर। अब यहाँ से हम लोग अंदर मतलब और अंदर जाएंगे गलियों में। ये मेन रोड है चांदनी चौक का एक्चुअली। तो उसके बाद हम लोग मार्केट के अंदर, यानी कि ये जो आप सामने देख रहे हो पूरी मार्केट, इसके अंदर जाने वाले थे। तो जिस शॉप से हम हर साल लेते हैं, मैं सोच रही थी कि मैं आपको उस शॉप का एड्रेस प्रॉपर बताऊंगी, बट चलिए अभी आगे मैं आपको बताऊंगी उसके बारे में भी। तो फिलहाल उस शॉप पे जा रहे हैं जहाँ पे मैंने अपनी ज़्यादातर साड़ी लिया। तो आप लहंगा देख सकते हो, मतलब आप ये नहीं सोचोगे जहाँ हर मतलब पैटर्न आजकल आप ब्राइड्स के देख रहे हो, उनके जो डिज़ाइंस है, कलर्स है, कितने चेंज होते रहते हैं ब्राइड्स के, तो वो आपको हर एक लहंगे का कलेक्शन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। बहुत ही क्लासिक मिलेगा, मतलब देखते ही रह जाओगे। मेरा तो दिल आ गया था कि दोबारा मैं लहंगा ले लूँ और दोबारा पहन के शादी कर लूँ। तो बहुत ही अच्छे अच्छे कलेक्शंस आ रखे थे। यहाँ पे लड़कों की शेरवानी का है कलेक्शन, आप देख सकते हो। यहाँ पे भी कितना प्यारा लहंगा है जो एक पेस्टल कलर्स में दे रखा है। तो आप अभी देख रहे हैं बहुत ही वैरायटीज़ है। तो ये वाली आप देख रहे हो कलेक्शंस, ये आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंडी चल रहे थे, बहुत ज़्यादा ही, मतलब हर कोई इस सीक्वेंस में कपड़े खरीद रहा था। और यहाँ पे चिकन कढ़ाई जो लखनऊ की फेमस होती है कपड़े, वो भी अवेलेबल थी। प्योर चिकन कढ़ाई के कपड़े थे, आप चाहे तो जो भी सिलवा सकते हो, बच्चों के कपड़े, मतलब आप बस देखते ही जाओ आपको क्या चाहिए। तो यहाँ पे गणेश जी का आप देख रहे हैं मूर्ति थी। तो मैंने जो गली है वो इन्हीं से याद कर रखी थी कि वहाँ पे गणेश जी की मूर्ति है, तो मुझे इजी था उसको ढूंढ पाना। हालांकि गलियाँ बहुत सिमिलर होती हैं हर जगह। तो बस आपको एंटर करना है। और मैं शॉप का नाम भूल गई थी, कौन सा नाम था, फिर मैंने कंफर्म किया वहाँ पे भैया से, उन्होंने बताया, तो फिर मैं गई। तो आप देख रहे हो कि हर मतलब कितनी शॉप्स हैं, अंदर ही अंदर बहुत शॉप्स हैं जो लहंगे, साड़ियाँ और इन सबसे भरी है। तो शॉप के अंदर हम आ चुके हैं। यहाँ पे आप देख रहे हो भीड़ है ही, और उस दिन भी बहुत गंदी भीड़ थी क्योंकि वेडिंग सीजन था और शॉप, हर कोई शॉप भरी पड़ी थी। तो यहाँ पे अद्दू बैठा हुआ है, हम लोग साड़ियाँ भैया से बोल रखा है दिखाने के लिए, और हमें चाहिए थी ब्राइड के लिए साड़ियाँ। तो थोड़ा सा जो हमें रेंज भी हाई करना था उसके लिए, और कुछ हमें साड़ियाँ इसमें अच्छी भी लग रही थी, कुछ नहीं भी अच्छी लग रही थी। तो भैया से तो मैं पूरा, भैया और दिखाओ और दिखाओ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे येलो कलर का सिल्क साड़ी है, ये भी अच्छा था। और यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी लोग बैठे हैं, और खातिरदारी भैया मतलब इस शॉप पे बहुत अच्छी होती है। आपको चाय और स्नैक्स वगैरह चलता रहता है इस शॉप पे, कोई टेंशन की नहीं है। और अद्दू की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे पास थी, अद्दू मेरे पास था क्योंकि परेशान कर रहा था वो। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं रेड कलर का एक सीक्वेंस जो आप देख रहे हो वर्क, इस पे मतलब वर्क नहीं, जो सिल्क का पैटर्न होता है वो बहुत प्यारी है। साड़ी पहनने में बहुत खूबसूरत लगती है ये वाली साड़ियाँ। तो ये पैटर्न भी मतलब था, बहुत प्यारी लगी मुझे। बट हम लोग और वहाँ पे देख रहे थे बहुत सारा कलेक्शंस कि नया नया क्या आया है। तो अद्दू फिलहाल मेरी गोदी में है। ये साड़ी मुझे बहुत अच्छी लगी थी, कलर बहुत प्यारा था, बट इसमें जो बर्ड प्रिंट हो रखा था वो मुझे समझ नहीं आया, तो इस वजह से मैंने इसको नहीं लिया। आई होप आप लोगों में से किसी को, बहुत लोगों को पसंद भी आया होगा। तो यहाँ पे हर मतलब नेट साड़ी होगी, सिल्क साड़ी होगी, हर जो हम थोड़ा कलेक्शन जो कलेक्ट कर रहे थे, डिफरेंट चाह रहे थे कि एक जैसी साड़ियाँ ना हो। तो यहाँ पे देख रहे हो कि साड़ियाँ उन्होंने खोल के पूरा ढेर लगा रखा है। वो नहीं, सिर्फ हमारी वाली नहीं है, बाकियों की भी है। तो यहाँ पे अद्दू परेशान हो रहा था बेचारा, बहुत देर हो गई थी हमें शॉप पे बैठे हुए। इरिटेट हो गया था। तो फाइनली उसको मैंने पुचकारा है, नहीं तुम गुड बच्चे हो, अच्छे बच्चे हो। फिर वो मान गया है। तो अद्दू ने बहुत सपोर्ट किया क्योंकि हम सुबह के निकले, हमें शाम हो गया था मार्केट में, और तब तक वो बेचारा हमारे साथ घूमता ही रहा है। तो यहाँ पे भैया हमें कुछ सिल्क पैटर्न में डब्बे वाले हम बोलते हैं ना साड़ियाँ, हालांकि सारी साड़ियाँ डब्बे वाली होती है। तो ये मुझे जो स्टाइल जो आप देख रहे हो, बहुत वेवी वाली जो साड़ी है सिल्क पैटर्न की, बहुत प्यारी लगी थी। बट मैंने कहा था मम्मी से, मम्मी आप अपने लिए ले लो, बट मेरी मम्मा ने नहीं ली। तो मुझे ये साड़ी बहुत प्यारी लगी थी। आप देख सकते हो पेस्टल कलर का है, उसकी जो एम्ब्रॉयडरी है पूरी वर्क है, और ये दूसरा पेस्टल पिंक है जो कि बहुत ही खूबसूरत है, जो आजकल के लेटेस्ट ट्रेंड में चल रही है। ये आप तीसरी साड़ी देख रहे हो, ये भी पेस्टल कलर में है, और आप इसका बॉर्डर देखो, वाओ, मतलब बहुत प्यारी साड़ी थी। जो कि प्राइस रेट इसका था 5,000 या 4 से 5,000 का इसका जो प्राइस रेट था, लेकिन साड़ी बेहद खूबसूरत थी, बहुत, मतलब आप पहनते तो एक अलग ही लुक आता। तो कुछ हमने साड़ियाँ सेलेक्ट करी। तो यहाँ पे आप ये साड़ी भी देख रहे हो, मतलब
ये ली नहीं। और ये रेड में देखो पूरी एम्ब्रॉयडरी ये भरी हुई है, छोटी छोटी फाइन इसमें जो वर्क हो रखा है आप देख ही सकते हो। रेड कलर का है पूरा का पूरा। तो बहुत सारी देखने के बाद हमने कुछ फाइनल किया। और ये लहंगा देख रहे हो आप, वो ऑसम है ना यार। तो वहाँ से ख़रीदने के बाद हम और जा रहे थे देखने के लिए कि और हमें कहाँ से नया कुछ मिल जाए, साड़ी का कोई नई शॉप। तो फाइनली मम्मी के लिए भी साड़ी लेनी थी, तो मम्मा को सिल्क साड़ी चाहिए थी। तो यहाँ पे एक शॉप है सिल्क, जहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ सिल्क की ही साड़ियाँ मिलती हैं। तो वहाँ पे हम लोग गए, ये आप देख सकते हो पूरी सिल्क पैटर्न, और शॉप के अंदर भी पूरी सिल्क थी। तो मम्मा के लिए हमने साड़ी ले ली थी, जो उन्हें भी पसंद आई काफ़ी। तो उसको लेने के बाद फिर हम लोग दूसरी शॉप पे गए। देखो अद्दू मस्ती में लगा हुआ है और मैं उसको देख रही हूँ। यहाँ पे माँ और भाभी वो ले रहे हैं कुर्ता। एक्चुअली हमें कुछ कुर्ते भी लेने थे देने के लिए, तो हम लोग कुर्ता देख रहे थे वहाँ पे। तो वो कुर्ता लेने के बाद अब हम लोग और आगे निकल गए। तो भीड़ आप देख ही रहे हो, भरा पड़ा है। यहाँ पे लहंगे के कलेक्शंस बहुत सारे हैं। तो हर कोई कुछ ना कुछ शॉप में, मैं कह रही हूँ ना, क्राउड बहुत था, बहुत ज़्यादा था। और अद्दू को लेकर हम लोगों ने रिस्क भी लिया था उस टाइम, बट कोई ऑप्शन नहीं था क्योंकि घर पे कौन देखता, तो इसलिए हम सबको जाना पड़ा। तो यहाँ पे हम लोगों ने आधे से ज़्यादा अपनी शॉपिंग कर ली थी, ख़रीदारी हो चुकी थी। दुल्हन के लिए काफ़ी हमने कपड़े ख़रीद लिए थे वहाँ पे। और फाइनली हम मेट्रो में वापस आ गए। और अद्दू को देख रहे हो आप, वो अपनी मस्ती में लगा हुआ है। पूरे कपड़े इस लड़के ने गंदे कर लिए थे मेट्रो में बैठकर। ये देखो, आप देख रहे हो ना, इसको मान ही नहीं रहा था। फिर शाम को, मतलब हम लोग चांदनी चौक से आने के बाद मैं और भाभी शाम को गए थे, क्योंकि मुझे अपनी ज्वेलरी कहीं नहीं मिल रही थी। तो वहाँ पे लोकल मार्केट लगती है हमारे एरिया पे, तो उधर मैं गई थी कि कुछ समझ में आ जाए तो मिल जाए। बट काफ़ी ढूंढने के बाद एक मुझे ज्वेलरी पसंद आई थी, पर्ल का था वो सेट। बट उनका रेट सुन के तो मेरे को लगा कि यार ये कुछ ज़्यादा ही यहाँ पे लूट रहे हैं। एक्चुअली जब आप चांदनी चौक और सदर बाज़ार में, आपको पता है ख़रीदारी का क्या प्राइस हो सकता है, कितने का होता है, तो आपको नहीं समझ में आएगा अदर मार्केट्स में। तो उन्होंने 800 बताया अभी सेट का, अगर शायद मैं दिखा पाऊँ उसमें मैंने रिकॉर्ड किया हो। तो उन्होंने 800 प्राइस बताया, जो कि मुझे उसका बिल्कुल भी नहीं लग रहा था 800 प्राइस। तो मैंने मना कर दिया कि आप रहने दो। देखिए ये वाला सेट जो कि मुझे बहुत प्यारा लगा था और मैंने नहीं लिया इसको। तो फाइनली मैंने फिर कुछ और ही लिया। अद्दू कहाँ गए थे आज? घूमने। कहाँ घूमने गए थे? दादी के साथ घूमने। दादी के साथ घूमने गए थे। और कौन कौन गया था दादी के साथ? मम्मी के साथ। और कौन गया था? बुआ के साथ। बुआ भी गई थी। कहाँ गए थे बेटा? बीबी की। चांदनी चौक गए थे। थके नहीं तुम? अभी थका है। थका है? नींद नहीं आ रही? सुबह से सोए नहीं हो? अभी सोया है। अभी सोएगा? अभी सोगे? सुला दूं? थक गए? बच्चा बहुत ज़्यादा थक गया। अरे बाप रे, क्यों रो क्यों रहा है? रो क्यों रहा है? तो यहाँ पे अद्दू बहुत थक गया था, क्योंकि पूरे मार्केट में बेचारा चला है हमारे साथ खूब। उसने भी चला गया, बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा था, तो मैं उसको सुला दी थी। बहुत जल्दी सो गया था और मुझे रोना भी आ रहा था जब मैं उसको सुला रही थी, क्योंकि नेक्स्ट डे मुझे निकलना था मॉर्निंग में। और उस वक्त ये नहीं जगता, सोता ही रहता। तो मैंने उसकी बहुत सारी किस्सियाँ की और उसको सुलाना या थोड़ा लग रहा था कि अरे यार मुझे कल जाना है। तो नेक्स्ट मॉर्निंग मैं कैब में हूँ और भाई मुझे जा रहे हैं स्टेशन छोड़ने के लिए। तो मैं हफ्ते के लिए आई थी शॉपिंग कराने के लिए काफ़ी। तो वो सब कराने के बाद मैं आई और मुझे नेक्स्ट, मतलब मार्च में फिर आना था, सॉरी अप्रैल में फिर आना था मुझे। तो इसके लिए मेरे को निकलना भी पड़ा। और बहुत ही इस टाइम मेरे को इतना इमोशनल हो गई थी, क्योंकि एक तो मुझे अद्दू के साथ मस्ती करना बहुत पसंद है और फिर मेरे को रोना भी आ रहा था बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैं वापस घर की तरफ निकलना था। बहुत ज़्यादा ये थोड़ा टफ टाइम था। मैं अपने आंसुओं को भाई से छुपा रही थी। भाई को शायद नहीं पता होगा, तो बट हो जाता है यार, जब मायका छोड़ते हो तो थोड़ा लगता है, बहुत अजीब लगता है। तो फ़िलहाल हम स्टेशन की तरफ जा रहे हैं और सुबह सुबह बहुत अर्ली मॉर्निंग ट्रेन थी। जब अद्दू मेरा नहीं उठा था, अगर अद्दू उठता तो बहुत रोता मुझे देखकर, वो जाने नहीं देता। और उस वक्त मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता आना। मैं भी रो देती हूँ अगर अद्दू रोता है तो
तो हम लोग हजरत निज़ामुद्दीन स्टेशन पहुंच गए और ऐसे यहाँ पे बहुत बहुत भीड़ होती है स्टेशन में, और आना होता है या जाना होता है दोनों टाइम पे भीड़ भीड़ होती है। तो गाड़ी टुक 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 चल रही है, मेरे साथ मेरा भाई है, हम दोनों निकल गए। ये देखो गाड़ी रुकी हुई है, धीरे धीरे गाड़ी चल रही है। यहाँ पे कोविड का चेकअप चल रहा है, जो भी आ रहे हैं बाहर से, जो कि अच्छा भी है ना। बट मुझे निकल गया तो मैं तो पूरा मार्केट घूम कर आई हूँ। लक्ष्मी एक बैग लेके गई थी और कितने सारे बैग लेके आई है। मैं एक बैग लेके जाती हूँ और 10 बैग बन जाते आते आते। मेरे भाई का भी यही टेंशन है, आई है एक लेके जाएगी कितने लेकर। चलो पहले पहुँच गई घर, बाय बाय, सफर खत्म हुआ, टेक केयर। तुमको मेरी याद आई? याद आई तुमको मेरी? लंच और डिनर के वक्त चल निकलो। अब मैं जा रही हूँ।